सोनम की कहानी किसी फिल्म के कहानी से कम नहीं है। आज राजा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राजा को इस दुनिया से बाहर ले जाने वाले कोई और नहीं, उसकी पत्नी है। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है जितना आसान आपको फर्स्ट लाइन में दिख रहा है। इस कहानी में इतना ट्विस्ट एंड टर्न है कि जब ये कहानी के आखिरी पड़ाव तक आप पहुंचिएगा तो आपके मन में हजारों सवाल तितर बितर करके आपको परेशान नहीं, बहुत परेशान कर सकते हैं। ये इंदौर के रहने वाले राजा हैं। 9 मई 2025 को इनका शादी हुआ था सोनम रघुवंशी के साथ। ये परिवार कितना खुश है, संपन्न है, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। जहां राजा के शादी में उसकी बहन कितनी खुश है, भाई के शादी में रील बना रही है। शादी की इस फोटो वीडियो से कोई कितना बड़ा भी साइकोलॉजी का जानकार हो वो अंदाजा नहीं लगा सकता है कि लड़की के दिल में कितना जहर भरा पड़ा है। सब लोग एकदम खुश रहते हैं, शादी का माहौल भी एकदम खुशनुमा रहता है राजा का सोनम रघुवंशी के साथ। मैं हूँ दूल्हे की बहन, मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मामी, मैं हूँ दूल्हे की मौसी और ये है दूल्हा। शादी के बाद प्लान होता है हनीमून मनाने का। राजा अपना हनीमून श्रीलंका में मनाना चाहता है, लेकिन पत्नी जिद करती है और कहती है नहीं श्रीलंका नहीं जाएंगे जी, हमको मेघालय घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर 20 मई को पति और पत्नी मेघालय के लिए चले जाते हैं। और जब बात होता है सोनम का अपने ससुराल वाले से तो कुछ इस तरीके का कॉल रिकॉर्डिंग बाहर आता है जिसमें बताया जाता है कि राजा का मोबाइल स्विच ऑफ है और हम लोग अभी पहाड़ चढ़ रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। मेघालय जाने के 3 दिन बाद पता चलता है सोनम और राजा लापता हो चुके हैं मेघालय से। वो कहीं मिल नहीं रहे हैं, उनका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। और ये मामला इंटरनेट पर चलने लगता है कि आखिर मेघालय गए 2 हनीमून मनाने यात्री टूरिस्ट का क्या हुआ। लोग पुलिस से सवाल उठाने लगते हैं, लोग सरकार से सवाल उठाने लगते हैं और लोग कहते हैं कि हमको जानना है कि आखिर वो लोग गए कहाँ, वो लोग मिल क्यों नहीं रहे हैं। और फिर पुलिस का तलाश शुरू हो जाता है। और फिर 22 मई को पुलिस जो है वो उस होटल में पहुंचती है जहां पे राजा और सोनम रुके हुए थे। और उस होटल का नाम था शिलोंग होटल, जहां पे वो लोग स्कूटी रेंट करके होटल से निकलने का सीसीटीवी वीडियो कुछ इस प्रकार का आता है। दोस्त ये वही स्कूटी है जो पुलिस को लावारिस हालत में कुछ दिन पहले मिला हुआ था। पुलिस इस वीडियो को देखने के बाद ये तो समझ जाती है कि राजा और सोनम के साथ कुछ गलत हुआ है और अब वो सुरक्षित है कि नहीं है, इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठने लगता है। और पुलिस और जोर शोर से जांच में जुट जाती है। वो होटल पे पूछताछ करती है, स्कूटी को ट्रैक करने की कोशिश करती है, वो जगह जगह जाके ढाबा में बात करती है जहां पे कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन बाहर निकलता है। रात का 1 बजे का बात है, दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल में वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। होटल से लेके ढाबा, कॉल से लेके स्कूटी, सबका डिटेल निकालने में जुट गई थी पुलिस, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये कपल्स गए कहाँ। इंटरनेट पे ये कपल ट्रेंड करने लगे थे और फिर पुलिस को बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन परिवार एकदम टूट जाता है इस पुलिस के सफलता से। 2 जून को पुलिस को मिलता है ये बड़ा सफलता और ये सफलता होता है राजा रघुवंशी का लाश। दोस्त यहीं पे कहानी में ट्विस्ट आता है। केस 50% सॉल्व हो जाता है, जहां पे राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी के बारे में कोई अता पता नहीं चलता है। उसको पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, कॉल के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश करती है, कहीं पता नहीं चलता है। घर वाले को, नॉर्मल लोगों को ऐसा लगता है कहीं कोई ऐसा गैंग तो एक्टिव नहीं है जो इस तरीके के नए कपल्स को पकड़ के पति को मार के पत्नी को लेके चला जाता है। आखिर हो क्या रहा है, लोग जानने के लिए और उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन पुलिस अपनी काम पूरी ईमानदारी से करती है और पत्नी को खोजने के लिए दिन रात एक कर देती है। और फिर आता है समय 9 जून 2025, जब सोनम पकड़ी जाती है और पता चलता है सोनम ने ही 4 हत्यारों को काम दिया था राजा को मार देने के लिए, जिसमें से 3 अरेस्ट हो गए हैं। एक अभी भी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक फरार है। दोस्त यहाँ पे बस आप कल्पना कीजिए ये लड़की किस तरीके की हत्यारन है कि एक खुशहाल परिवार के एक बेटे को चबा गई, खा गई है हत्यारन और एक खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दी। सोचिए इस लड़के के माँ पे क्या बीत रहा होगा, वो शादी में नाच रही खुश हो रही बहन पे अभी क्या बीत रहा होगा, उसका पूरा परिवार ही बर्बाद कर दी। सब लोगों के मन में एक ही सवाल है, जब लड़का नहीं पसंद है तो शादी मत करो, शादी कर भी लिया अगर गलती से तो तलाक का ऑप्शन है, तलाक ले लो। लेकिन इन सारी चीजों को छोड़ के हमारी देश की सो कॉल्ड फ्रीडम नारियां आजकल पति को ही मार दे रही है। और ये पहला केस नहीं है, इस तरीके का केस आते ही रह रहा है इंडिया में।
लड़के ने सिंदूर लगाया था, उसने उम्मीद पहनाई थी, लेकिन लड़की ने विश्वासघात किया। उसने 7 जन्म तक साथ चलने की कसम खाई थी, लेकिन शादी के 13 दिन बाद उसने कथित तौर पे हत्यारों को काम पे रख लिया। राजा रघुवंशी अपने हनीमून से वापस नहीं आया, केवल उसका शरीर वापस आया। अभी अभी इन कपल से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाला खबर पता चला है, और वो सुन के आप तो एकदम हैरान हो जाइएगा। राजा रघुवंशी को उसके पति सोनम ने पता है किसके लिए मारा था? एक बार पति का फोटो देखिए, किससे इस सोनम का उसके मम्मी पापा ने शादी करवाया था। मेघालय जाके इस अपने पति को इस इंसान के लिए मारती है। बताइए कैसा